जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट होती है 31 जुलाई। लेकिन इस साल बहुत से लोगों को अभी तक फॉर्म 16 ही नहीं मिला है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो कोई टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि कोरोना की वजह से सरकार ने आईटीआर फाइलिंग की तारीख आगे बढ़ा दी है। आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख क्या है बताएंगे इस वीडियो में, बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि क्यों आपको अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए और कैसे आप खुद अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। पहले मैं आपको वो 5 कारण बताती हूँ कि आपको क्यों निर्धारित समय पर आईटीआर फाइल करना चाहिए। रीजन 1, टू अवॉइड पेनल्टी। इनकम टैक्स के सेक्शन 234F के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में आता है लेकिन समय पर रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसे पेनल्टी के रूप में अतिरिक्त फीस देनी होती है। अगर कोई व्यक्ति निर्धारित समय के बाद रिटर्न फाइल करता है पर असेसमेंट ईयर के दिसंबर महीने तक रिटर्न फाइल कर देता है तो उसे 5,000 रुपए पेनल्टी देनी होगी। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करता है या नोटिस आने पर रिटर्न फाइल करता है तो उसे 10,000 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख से कम है तो उसे सिर्फ 1,000 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। जी हाँ, नॉर्मली 5 लाख से कम की आय पर रिटर्न फाइल नहीं करना होता, लेकिन सेक्शन 139 सब पार्ट ए के 7वें संशोधन के अनुसार कुछ परिस्थितियों में आय 5 लाख से कम होने पर भी रिटर्न फाइल करना होगा। तो वो कंडीशंस क्या है ये हम आगे बताएंगे। तो सही समय पर आईटीआर फाइल करके पेनल्टी से बचिए। रीजन नंबर 2, इंपॉर्टेंट प्रूफ ऑफ इनकम। आईटीआर डॉक्यूमेंट आपके इनकम का एक महत्वपूर्ण प्रूफ होता है। बहुत से बैंक फॉर्म 16 से ज्यादा आईटीआर फॉर्म को वैल्यू देते हैं और जब आप होम लोन या कार लोन लेने जाएंगे तो आपसे पिछले 3 साल का आईटीआर डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। रीजन नंबर 3, वीजा अप्रूवल प्रोसेस। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में सेटल होने की सोच रहे हैं तो भी आपको अपना रिटर्न टाइम पर फाइल कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से देश जैसे कि अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनके दूतावास वीजा अप्रूवल से पहले आपसे आईटीआर डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, क्योंकि ये देश टैक्स नियम के अनुपालन को लेकर बहुत सख्त होते हैं। रीजन 4, लॉस ऑफ इनकम। आपको इनकम में हुए घाटे को दिखाने के लिए भी रिटर्न फाइल करना चाहिए। जैसे कि आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिससे आपको कोई इनकम नहीं है, लेकिन आप लोन पे कर रहे हैं, म्युनिसिपल को टैक्स दे रहे हैं और घर की मेंटेनेंस पर भी खर्चा आ रहा है, तो इस घाटे को आप लॉस ऑफ इनकम में दिखा सकते हैं, जो कि आपकी एक्टिव इनकम में एडजस्ट हो जाएगा। बिजनेस में लॉस के लिए भी रिटर्न फाइल करना फायदेमंद होता है। रीजन नंबर 5, रिफंड ऑफ अमाउंट। अगर आपने एम्प्लॉयर ने एक्स्ट्रा टैक्स काट लिया है, जो कि अक्सर होता ही है, या आप डिक्लेरेशन देते समय कोई डॉक्यूमेंट देना मिस कर गए हैं, तो आप रिटर्न फाइल करते समय अपने पैसे को वापस ले सकते हैं। तो ये थे वो 5 कारण रिटर्न फाइल करने के। अब आगे बताते हैं कि कैसे आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद से ही फाइल कर सकते हैं। पर अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। आइए करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। पहले अपने कंप्यूटर पर गूगल सर्च ओपन कीजिए। सर्च में ई फाइलिंग लिखकर सर्च बटन दबा दीजिए। सामने ई फाइलिंग होम पेज मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है तो वेबसाइट के लेफ्ट साइड में लिंक आधार बटन पर क्लिक करें। आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर, आधार नंबर, नाम, कैप्चा फीड करना है। फिर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जिससे आप अपने पैन को आधार से लिंक कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि रिटर्न कैसे फाइल करें। अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वेबसाइट के होम पेज पर आपको रजिस्टर योरसेल्फ बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। सेलेक्ट यूजर टाइप में अगर सही ऑप्शन चूज करें, जैसे कि अगर आपकी इनकम सोर्स सैलरी है तो सैलरी, या अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से इनकम आती है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करें। यहाँ पर अपने पैन नंबर और बाकी डिटेल्स को एंटर करें। सभी डिटेल्स भरने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट कर पाएंगे। एक बार यूजर आईडी रजिस्टर हो गया तो होम पेज पर लॉग इन हेयर पर क्लिक करें। फिर यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा एंटर कर लॉग इन करें। अगर आपने पहले से पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो वेबसाइट आपको पैन आधार लिंक करने के लिए प्रमोट करेगी। यहाँ पर भी आप अपने सभी डिटेल्स एंटर करके पैन आधार लिंक कर सकते हैं। आईटीआर फाइलिंग से पहले हमें यह इंश्योर कर लेना चाहिए कि हमें किन किन सोर्सेज से इनकम आती है। इसके लिए माय अकाउंट, व्यू फॉर्म 26AS पर क्लिक करें। देन क्लिक ऑन कंफर्म बटन। चेक बॉक्स को सेलेक्ट करें
प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS टू व्यू योर फॉर्म 26AS। अब असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें, जो कि किस फाइनेंशियल ईयर से अगला साल होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए असेसमेंट ईयर 2020-21 चुनें। व्यू एज HTML सेलेक्ट करें, व्यू डाउनलोड पर क्लिक करें। यहां पर आपको अपनी सैलरी और बाकी सोर्सेज की इनकम जैसे कि फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट पता चल जाएगा। आप चाहें तो एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक करके फॉर्म 26AS को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब ई फाइलिंग करने के लिए ई फाइल टैब में इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन को चूज करें। यहां पर आपको असेसमेंट ईयर, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए 2020-21 होगा, उसे सेलेक्ट करना है। अगर इनकम सैलरी से है, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से है या 50 लाख के नीचे है तो ITR फॉर्म नंबर में ITR 1, जिसको सहज भी कहते हैं, सेलेक्ट कीजिए। अगर आप टाइम पर फाइल कर रहे हैं तो फाइलिंग टाइप ओरिजिनल रहेगा। सबमिट मोड में प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन को सेलेक्ट करें। अगर अपलोड XML मोड सेलेक्ट किया है तो एक्सेल को डाउनलोड कर फिर डेटा फीड कर अपलोड कर सकते हैं, पर मैं प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन से ही फाइल करती हूं। आपको एक इंस्ट्रक्शन पेज मिलेगा। पहली बार फाइल कर रहे हैं तो प्लीज उसे पढ़ लीजिएगा। फिर पार्ट ए में जनरल इंफॉर्मेशन रहती है, जहां पर आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और पैन की डिटेल्स फिल करनी है। ये डिटेल्स आपने अगर एक बार फिल की तो नेक्स्ट टाइम से आपको ऑटो फिल मिलती हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपकी जॉब का नेचर सेलेक्ट करें। अगर आपका ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो अदर सेलेक्ट करें। फाइल्ड अंडर सेक्शन में 139 सब पार्ट ए ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑप्शन सेलेक्ट करें, अगर आप निर्धारित समय पर फाइलिंग कर रहे हैं तो। अब जैसा कि मैंने कहा था कि सेक्शन 139 सब पार्ट ए के 7वें संशोधन में अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है फिर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो ये रही वो कंडीशंस। अगर आपने पिछले साल में बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा की हो, या 2 लाख से ज्यादा फॉरेन ट्रैवलिंग पर खर्चा किया हो, या 1 लाख से ज्यादा सालाना बिजली का बिल दिया है, तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करें, वरना नो ऑप्शन को चुनें। सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर नेक्स्ट टैब कंप्यूटेशन ऑन इनकम एंड टैक्स पर क्लिक करें। आपको यहाँ पर डिटेल्स पहले से ही फिल्ड मिल सकती हैं। अगर नहीं तो यहाँ पर अपनी सैलरी अपडेट करें। फॉर्म 16 में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। हाउस रेंट एक्सम्पशन को सेक्शन 10 सब पार्ट 13A में एंटर करें और एलिजिबल लीव ट्रैवल अलाउंस को सेक्शन 10 सब पार्ट 5 में अपडेट करें। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है और अगर आप सैलरीड हैं तो प्रोफेशनल टैक्स 2400 होगा। आपका फॉर्म 16 या सैलरी स्लिप में देख सकते हैं। सेक्शन B2 में हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स जैसे कि टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, रेंट रिसीव्ड, म्युनिसिपल टैक्स, साल में कितना इंटरेस्ट पे किया और बाकी डिटेल्स फिल करें। सेक्शन B3 में अन्य आय जैसे कि फिक्स डिपॉजिट पर 40,000 से ऊपर का ब्याज की एंट्री करें। 80C में 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, टर्म प्लान और स्कूल फीस शामिल होती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की डिटेल्स के लिए आपको शेड्यूल 80D के टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर सेल्फ और सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए ली गई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स के डिटेल्स फिल करें। यहाँ पर फिल की गई डिटेल्स आप कंप्यूटेशन पेज पर देख सकते हैं। अगर आपने किसी रजिस्टर्ड संस्था को कोई दान दिया है तो उसकी डिटेल्स शेड्यूल 80G टैब में एंटर करें। अलग अलग संस्थाओं में टैक्स एक्सम्पशन की लिमिट अलग होती है, जैसे कि नेशनल रिलीफ फंड में दी गई राशि पूरी तरह टैक्स फ्री होती है, पर ज्यादातर NGOs को दी गई राशि ऑप्शन डी में आती है, जहां पर दान की गई राशि की आधी रकम पर ही एक्सम्पशन मिलता है। ये आपको डोनेशन रिसिप्ट पर लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर फिल की गई डिटेल्स आप कंप्यूटेशन पेज पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और इन्वेस्टमेंट है तो पार्ट सी में स्पेसिफिक कैटेगरी में एंटर करें। फाइनली पार्ट डी में आप अपना टैक्स देख सकते हैं। टैक्स डिटेल टैब में सभी सोर्सेज से प्राप्त इनकम पर कितना टैक्स लगा वो मालूम चलता है, और टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन टैब आपको बताएगा कि आप पर कितना टैक्स था, कितना पे कर चुके हैं, कितना और पे करना है, या कुछ रिफंड है जो कि आपको मिलने वाला है।
अगर कुछ और टैक्स पे करना है तो यहाँ पर ई पे टैक्स बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप बकाया टैक्स दे सकते हैं। और टैक्स डिटेल्स टैब्स के आगे लास्ट सेक्शन डिटेल्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट में एक्स्ट्रा पेड टैक्स की एंट्री कर दीजिए। लास्ट में टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन टैब में वेरिफिकेशन डिटेल्स फिल कीजिए। अब आप वेरिफिकेशन का कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं, जैसे कि आधार से या नेट बैंकिंग से। इमीडिएटली आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और किसी भी फॉर्म को प्रिंट करने या कुरियर करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में लास्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर आपको सबमिट कर एक्नॉलेजमेंट फॉर्म का प्रिंट लेना होगा और दिए गए एड्रेस पर 120 डेज के अंदर भेजना होगा। एक्नॉलेजमेंट फॉर्म आपको माय अकाउंट व्यू फाइल्ड फॉर्म्स के अंदर मिल जाएगा। आपको बता दूं कि इस साल रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट 30 नवंबर 2020 है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलते रहें।